कि आई थिंक यू आर अ गुड पेंटर, आप चेयरमैन सर का पेंटिंग कर सकते कि काफी यूनिक स्ट्रैटेजी है, तो अभी तक नहीं किसी से अभी तक सुनी। आपके जो रील्स रहते थे यूट्यूब पे, तो हम्म। आई वुड जस्ट बी lying in my bed, I would be scrolling that. मैंने झारखंड से सब चीज के, रांची से, एंड 2018 में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया ओके। एंड माइनर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में किया, तो 2022 में मैंने ग्रेजुएट किया एंड आफ्टर दैट आई वर्क ब्रीफली फॉर केपीएमजी एंड देन आई लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ओके। ओके। ओके, तो फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कितने कितने देर पहले पढ़ाई शुरू कर दी? सर मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन अराउंड अगस्त 2022 को स्टार्ट की थी। 22 से, ओके, अप्रोक्सीमेटली फिर 18 वन, तो हो ही गए। सर देखिए पहले मैंने 2-3 रीडिंग मार ली थी, आपके वीडियोस मैंने देखे थे यूट्यूब पे एंड नितिन सागवान का एक 2-3 रीडिंग कर ली थी। ओके। बट लाइक सोशियोलॉजी मेरे को मेन समझ आया प्री एंड मेंस के बीच, लाइक अच्छा। सोशियोलॉजी का जो एसेंस था ओके। वो। सर एक्चुअली जब से जब रिजल्ट आया था तो उसी दिन मेरे पेरेंट्स निकले थे फॉर अ फंक्शन एंड आई ओके। डिड नॉट टेल देम, आई टोल्ड देम कि रिजल्ट मई में आएगा बिकॉज आई वाज फीलिंग सेल्फ एंजाइटी एंड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, सो आई ओके। थॉट उनको बताऊंगा तो मेरे को भी ज्यादा एंजाइटी होगा। हम्म। सो they were at the station when I told them कि रिजल्ट आ गया एंड 92 आया है। So ओके। at the back of the mind, they were very happy. They were like कि हम लोग वापस लौट आए घर के लिए, तो मैं बोला नहीं तुम लोग जाओ, I will take a flight and I will meet you guys there. तो उसके बाद फिर their whole family gathered and we celebrated. नाइस। But sir मेरा rank 92 था, तो ऐसा means like for the 1 hour I was very happy and then I thought like I would not be getting my first preference. Like there is a chance I would be getting or there is, it's in the border rank. So I ओके। was thinking कि यार प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, but राइट। then the situation turned like that, so I think this attempt I would go for the training and maybe next attempt if it will depend on the service I will be getting. So मेरे फादर बहुत हार्ड वर्किंग थे। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियोस से मेरा हैबिट था लाइक 2018 में यूपीएससी के टॉपर्स के वीडियो ज्यादा वायरल हो रहे थे एक्चुअली एंड उसी समय मैं कॉलेज में घुसा था, तो आई वाज लुकिंग इनटू दैट, आई वाज नॉट इनटू यूपीएससी एट दैट टाइम। वो 2020 में जब कोरोना आया आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मेरा कंप्यूटर साइंस में उतना मन नहीं लगने लगा। तो उसमें मैंने देखा तो सृष्टि मैम का जो वीडियो एक था, I got to know about CP classes। उससे पहले I think I was researching on Karl Marx, तो आपका एक वीडियो बहुत अच्छा था Karl Marx पे। That was my first introduction to CP classes। एंड सृष्टि मैम का जब वो आया तो आई थॉट अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, तो उसके बाद सो ऑल द डॉट्स कनेक्टेड। So ओके। you have also been the other channel, your simplified channel where you post about the philosophies of life. I राइट। remember सर आपने एक प्रीलिम्स से पहले एक पोएम पोस्ट किया था, ओके। प्रीलिम्स लास्ट ईयर प्रीलिम्स का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। So अच्छा। you have also very great experience, sir. दैट्स सो नाइस। And sir I would like to share कि जैसे इंटरव्यू में आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत यूनिक रहा था दिस थिंग के कारण। मैंने हॉबी में पोर्ट्रेट पेंटिंग लिखा था, तो इंटरव्यू बोर्ड में एक मेंबर ने मुझे से बोला कि आई थिंक यू आर अ गुड पेंटर, आप चेयरमैन सर का पेंटिंग कर सकते कि नहीं। सो दे गेव मी अ नोटपैड, दे गेव मी अ पेंसिल and for the rest of the interview I was drawing the chairman sir when the whole conversation was going. So ओके। I was thinking at the back of my mind कि यार like eye contact and body posture ये सब चल गया and this would also give me an extra brownie points, so I think कि ये सब चीज देखते सर। ओके, तो अच्छा, फिर वो पेंटिंग तुमने बनाई, कैसे वो, उस पर रिएक्शन क्या है फिर? So means बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था, चेयरमैन सर वाज हैप्पी, उन्होंने कहा कि लाइक आई थिंक दे वर चेकिंग माय ऑनेस्टी कि जो मैंने हॉबी में लिखा है वो मैं कर पाता हूँ कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर टेस्टिंग कि प्रेशर में मैं कर पाता हूँ कि नहीं। एंड व्हेन आई वाज लीविंग द रूम आई हर्ड देम से अमंग देमसेल्व्स कि यार प्रेशर में इसने बहुत अच्छा बनाया। सो आई थिंक दैट वाज वेरी unique experience because in the interview transcripts that I was reading I did not find such experience, so Right. that was very unique to me. तो और कैसा ओवरऑल जो मार्क्स कैसे दिए उन्होंने फिर? सर 190 आए हैं। 190 बहुत अच्छे, नाइस। ओके। सर मीन्स हर एक महीना में ऐसा होता था कि लाइक जब प्रीलिम्स देते रहते थे तो एक वो रहता था कि यार एक बार मेंस लिखना है,
जब मेंस लिखते रहते थे तो कि एक बार भवन में जाना है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस करना है, तो वैसे। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स हैव बीन कांस्टेंट सपोर्ट। लाइक मोस्ट मेरे कितने कोई दोस्त तैयारी नहीं कर रहे थे, आई वाज अलोन इन रांची, आई वाज आइसोलेटेड। बट वो जब भी आते थे, they would take me for parties, they would take me for dinner, they would pay my bills, they would pamper me. So that was that is a great. Yes, sir. हाँ, ये बेस्ट चीज होती है वैसे कि, और nobody can really fill it for you, और जो ये अगर ऐसे कुछ सपोर्टिव कुछ लोग मिल जाएं जिंदगी में तो बहुत ही बढ़िया। They believe more than I believe. वो लोग एकदम कॉन्फिडेंस है कि भाई तेरा हो जाएगा। Like I had some doubts, but absolutely. यस सर। तो जीएस मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए थे, स्टैंडर्ड बुक्स मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज रखे थे। आई टुक अप ए मेन बुक एंड उसको मैंने एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट किया था कोचिंग मटेरियल्स या दूसरे बुक के साथ। लाइक जो स्टैंडर्ड बुक्स है सर, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं नोट्स बनाता था बुक ही में। लाइक आई वुड एक मैं पेज में नोट्स कुछ लिखूंगा एंड बुक के बीच में डाल दूंगा, सो माय बुक्स वुड डबल अप इन साइज। लेकिन आई थिंक दैट वाज मोर इजी फॉर मी। एंड सर मेरा एक खराब था कि मैं आलसी बहुत था। लाइक मैं आंसर राइटिंग बहुत कम करता था। मैं मन में स्केलेटल आंसर बनाता था कि लाइक मैंने इंट्रो में ऐसे कर दूंगा, मेंस में ऐसे, मिड पार्ट में ऐसे एंड स्केलेटल। बट वो राइटिंग जो पार्ट था वो जब मैंने विजन के एक अभ्यास होता है मेंस टेस्ट सीरीज, वो मैंने दिया था। मैंने बस एक वही टेस्ट सीरीज लगाई थी क्योंकि सिर्फ मेरे में डिसिप्लिन नहीं था। लाइक 3 घंटा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में घर में बैठ के नहीं दे पाता। मेरे ये मतलब दिस वाज माय शॉर्टकमिंग, दिस वाज माय लिमिटेशन। तो वो रांची में एक वही बस करा रहे थे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो जब मैंने आई रिमेम्बर कि 25, 26, 27 अगस्त को वो हुआ था एंड 15 सितंबर को मेंस था। तो जब मैंने 25 को जब पहला आंसर मैंने वहीं जाके लिखा, तो मेरे पास कंटेंट बहुत था लेकिन मेरे पास टाइम सोचने के लिए वो लिखने, जैसे मैं बहुत बड़ा गलती किया था कि क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में था एंड मैंने जब आंसर बुक में लिखा तो मेरे को नहीं पता था कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिक पेजेस डिफाइन है। मैंने वो गलती इसी में की कि मैंने आंसर लिखा, मेरा आधा पेज बचा और मैंने सेकंड पार्ट वहीं से लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद में जब सेकंड क्वेश्चन में आया तो मैं देख रहा हूँ कि अरे ये दूसरा स्पेसिफाइड पेजेस है। So I think practice से बहुत। एंड उसके बाद जो 20 दिन थे सर, उसमें मैंने आई थिंक आई नेवर हैव वर्कड सो हार्ड इन these 20 days to overcome that. न्यूज़पेपर मेरा कांस्टेंट था और मैं हिंदू पढ़ता था एंड इंटरव्यू में मैंने हिंदू को कॉम्प्लीमेंट किया था इंडियन एक्सप्रेस के साथ। एंड न्यूज़पेपर के सर मैं एक बड़ा चार्ट पेपर लेता था तो न्यूज़पेपर एंड वो मैं चिपका देता था अपने रूम में। तो जो भी मेरे को न्यूज़पेपर में लिखता था तो वो उस महीना का जैसे मैं उस न्यूज़पेपर में लिख देता था। एंड उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था विजन आईएएस के वेबसाइट पे एक डेली न्यूज का वो आता है सेक्शन, तो उसमें मैं देखता था एंड उसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिला तो उसको भी मैं न्यूज़पेपर। तो एट द एंड ऑफ द प्रीलिम्स से पहले मेरे पास 12 न्यूज़पेपर मतलब 12 चार्ट पेपर हो गए थे एंड वो इजी थे मेरे को लुक आउट करने, लाइक बुक के पेजेस पलटने से ज्यादा। नाइस। सर लाइक इसमें मैं स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करता था करंट पे। एंड करंट पे भी आप देखेंगे ट्रेंड की जो न्यूज एक चलते हैं वो एक हफ्ता वही न्यूज रिपीट होते रहते हैं। लाइक जो इजराइल वाले वार चल रहे थे तो 1 मंथ वाज फोकस्ड ऑन दैट। तो उसमें आप देखेगा तो आप मतलब मैंने एक इजराइल का मैप बना लिया था कि जिसमें मेन पॉइंट्स जैसे राफा बॉर्डर क्रॉसिंग एंड ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन, क्योंकि मेरे को लगा कि इस बार प्रीलिम्स में इजराइल वाज वेरी तो इजराइल को मेरे को बहुत अच्छा से कर लेना चाहिए क्योंकि वो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं, वो हिस्ट्री मींस वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंटरनेशनल रिलेशन। तो वैसे करके एक उसका वैसे मैंने कर लेता था स्टैटिक को करंट से जोड़ के। ओके। सर सॉलिड में आई थिंक साइंस एंड टेक मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि साइंस एंड टेक में मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ एंड साइंस एंड टेक रिसेंटली एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे ज्यादा फोकस हो रहा था लास्ट ईयर से विद द कमिंग ऑफ चैटजीपीटी। तो मेरे को साइंस एंड टेक लास्ट ईयर से बेटर। एंड सर वीक पॉइंट आई वुड से मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री क्योंकि मैं बहुत बार कंफ्यूज कर जाता था डेट्स एंड किंगडम्स में। राइट। तो ऑप्शनल से पहले मेरा सोशियोलॉजी नहीं था। लाइक मैंने बहुत रिसर्च किए थे इन माय कॉलेज ओनली इन माय 4th ईयर। तब मैंने देखा था कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन मेरे को ज्यादा वो लग रहा था क्योंकि सोशियोलॉजी का मैंने नाम भी नहीं सुना था।
एज कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो जब मैंने पॉलिटिकल साइंस देखा तो आई थिंक आई फाउंड इट हार्ड, मेरे को वो बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड लगा था, इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट। तो मेरे को लगा कि यार ये मींस दिस विल नॉट बी पॉसिबल विद द जॉब। तो फिर मैंने बाकी वीडियोस देखे, तो सृष्टि मैम का सोशियोलॉजी वाला वीडियो था, तो उसकी मैंने वीडियोस देखी। तो मेरे को लगा यार इसका सिलेबस छोटा है, ये ओवरलैप करता है, प्लस मटेरियल्स भी इसके रेडीली अवेलेबल है, तो इट कुड बी कवर्ड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट वुड नॉट बी, बट सोशियोलॉजी itself is the vast subject. तो मैंने सोशियोलॉजी नितिन सांगवान सर की बुक पढ़ी, एसेंशियल सोशियोलॉजी, आपकी बुक, आपके वीडियोस जो यूट्यूब पे थे वो देखे, एंड तुषारांशु सर के नोट्स देखे, एंड मैंने जितने वो सब से जो भी मेरे एंड सीबी क्लासेस एक सोशियोलॉजी के पीडीएफ देते हैं वेबसाइट पे है, तो उसमें मेरे को जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट मिले वो मैंने नितिन सांगवान में ही, जो मैंने बोला पेज सब डाल दी थी, तो नितिन सांगवान मेरा मेन सोर्स बन गया। एंड सर इसी से मैंने सोशियोलॉजी के 3-4 रीडिंग मार लिए थे प्रीलिम से पहले, लेकिन मेरी आंसर राइटिंग एक भी नहीं की थी। फिर आंसर राइटिंग में मेरे को जैसे सीबी क्लासेस एंड अदर्स के भी सोशियोलॉजी के जो टॉपर्स की आंसर राइटिंग है, तो वो मैंने देखे कि सोशियोलॉजिकल आंसर कैसे लिखते हैं। लाइक इसमें अगर जैसे रिलीजन पे है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांग रहे रिलीजन में क्या है, वो जैसे एमाइड हैंक का डेफिनेशन आप रिलीजन से स्टार्ट कीजिए, आप उसमें अलग अलग थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू डालें, एंड उसके बाद अगर आपको कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इट मोस्टली फोकस ऑन अदर। तो इसमें आप होलिस्टिक कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल थिंकर्स प्लस इंडियन थिंकर्स पे, तो वो मेरी स्ट्रेटेजी थी सर। ओके तो पेपर 1 और पेपर 2 में, और पेपर 2 से करेंगे। यस सर, तो पेपर 2 में मेरे को उतना आई डोंट थिंक आपके नोट्स, आपके वीडियोस एंड स्लीपी मींस एसेंशियल सोशियोलॉजी ऑफ नितिन सांगवान वाज एनफ। सो पेपर 2 में मैंने उतनी खास मेहनत नहीं की थी सर, एंड आई थिंक मेरा सोशियोलॉजी थोड़ा लैकिंग था। आई मींस लाइक मैं सेट करके गया था टारगेट की मेंस में, लाइक आई नीड टू स्कोर 275 इन माय ऑप्शनल, 125 इन माय एसे, तो थोड़ा सब मैं थोड़ा सा कम रह गया। बट कितना बना फाइनल पे सोशियोलॉजी में? सोशियोलॉजी में सर मेरे 270 आए। आई वाज एक्सपेक्टिंग 275 के ऊपर एनीथिंग वुड बी अ गुड स्कोर। सो सोशियोलॉजी में पेपर 1 में इस बार 2 क्वेश्चन आए थे कंपलसरी सेक्शन में। 1 के आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ड्रामेटिकल एंड एक रिलीजन के व्यू आए थे किसी और के। तो वो जब ये क्वेश्चन मैंने देखे तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था सर कि लाइक मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो आई बिलीव कि 95-99% लोग नहीं पढ़े होंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस था, तो वो दोनों मैंने पहले ही छोड़ दी थी कि अगर यार मेरे को नहीं आता तो और को भी नहीं आएगा। बट वो अगर मैं कर लेता तो आई थिंक आई कुड हैव स्कोर्ड 275। And paper 2 was it was comparatively easier this year I believe than previous years. Okay. और जैसे वो ना, ये जो आप कह रहे हो, ये मैच्योरिटी आते आते बहुत टाइम लगता है। आई एम लाइक रियली हैप्पी हियरिंग इट कि आप कह रहे हो कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो चांसेस आर फेयरली हाई कि औरों को भी नहीं आता होगा, कि ये डिटरमिन नहीं करेगा कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। तो ये मैच्योरिटी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, मैं बहुत बच्चों को मिलता हूँ, हर रोज सुनता हूँ, तो 5 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं आती। आई थिंक ये एग्जांपल इस बार का 2023 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी बहुत एप्ट है, बिकॉज ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो जो मैंने पहले प्रीलिम्स का पेपर खोला तो मेरे को हंसी आ गया कि यार लाइक ऑल द 4 ऑप्शंस एलिमिनेशन ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कोई तो निकालेगा, 40,000 विल बी सिलेक्टेड, एंड मैं नहीं करूंगा तो बाकी तो करेंगे। तो उसके बाद सो यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस कि आप बहुत पढ़े हैं, आप अगर नहीं करिएगा तो मतलब सृष्टि मैम जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में की, तो वही कॉन्फिडेंस है कि सर कोई तो करता है, तो आप वो भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो ऐसा आई थिंक मैं सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त नहीं था जितना साल में प्रिपेयर कर रहा था। तो व्हेन आई वुड गेट बोर्ड, आपके जो रील्स रहते थे यूट्यूब पे, तो आई वुड जस्ट बी लाइन इन माय बेड, आई वुड बी स्क्रॉलिंग दैट। उससे मेरे कुछ मेथड नया चीज सीखने मिलता था। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ प्रीमिक्स के आपके जो वीडियोस आते थे 5 क्वेश्चन के, तो वो मैं हर बार जो क्वेश्चन आते थे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता था
एंड उसको मैं टिक करके, अगर कुछ नोट्स है तो उसमें मार्क करके फोल्डर अलग अलग बनाता था पॉलिटी के। एंड ये मेरे पास स्लीपी क्लासेस नहीं, जैसे बाईजूस के भी हर इवनिंग को आते हैं, वो दृष्टि के भी आते हैं, तो ऐसे कर करके महीना भर के करंट अफेयर्स के वो मेरे पास कंपाइलेशन हो जाते थे। ओके तो वो प्रीलिम्स में बहुत काम आते थे सर। ओके। सर आई बिलीव कि बच्चों को ज्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाइक आप कंटेंट बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आर मिस यू आर इन द फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट यू विल मिस आउट। जैसे ये मेरे साथ भी अप्लाई था सर, मैंने कंटेंट इतना पढ़े थे कि आई वाज ऑलवेज फीलिंग कि मैं मिस आउट कर जाऊंगा, कि एग्जाम में मेरे को वो कंटेंट नहीं आएगा, बट इस कारण मैं आंसर राइटिंग मिस आउट कर गया। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स आई बिलीव। इंटरव्यू में भी मैंने वही, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा 28 फरवरी को इंटरव्यू था, एंड 20 फरवरी को सीपी क्लासेस के साथ मैंने पहले इंटरव्यू लगाया। बट आई आफ्टर इंटरव्यू जब मैं दे के निकला, तो आई वाज थिंकिंग कि इफ आई वुड नॉट हैव रेड एनीथिंग, जितना मैं अभी पढ़ा, माय इंटरव्यू वुड हैव गॉन द सेम। इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन माय कंटेंट बट अपॉन माय पर्सनालिटी। वो आई बिलीव लोग को अपने आप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस एग्जाम को देने। ओके, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इंटरव्यू के लिए यू अग्रीड। It was that I have to give you guys the credit you deserve, because you have been a great part of my journey. So it would not be right by me to not give you guys the credit. Thank you so much. You feel like that, and like it really feels pretty ऐसे honoring and ऐसे लगता है Sir, I have been fangirling having an interaction with you, because I have been seeing you from 2018. So it's like 6 years since I have seen your videos, and now we are interacting face to face. So it's like it's a great honor for me, sir. थैंक यू प्रखर, और हाँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करके, और काफ़ी Yes, जो sir. सुलझी हुई पर्सनालिटी आपकी, एंड ये आई एम श्योर विल टेक यू रियली फार। Thank you, sir. ठीक है, और राइट, मिलते हैं जल्दी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Have a great day, sir. Good luck. थैंक यू सो मच।